गौरी, गौरी, गौरी। यार मेरी आवाज सुनाई दे रही तुम्हें? हाँ? और ये सब क्या है? ये शॉपिंग तुमने की है? हाँ, वो किटी पार्टी में सबको गिफ्ट देना है ना, इसके लिए शॉपिंग की। तुमने ईएमआई भरी? हाँ, भर दी। झूठ मत बोलो, पिछले 2 महीने की ईएमआई पेंडिंग है। बैंक वाले का फोन आ रहा है मुझे बार बार। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बात एक ही सुई पे अटक जाती है, सिर्फ ईएमआई ईएमआई ईएमआई। भर दूंगी ना। तुम मेरी बात समझ रही हो या नहीं? हाँ? चलो छोड़ो वो सब, ये बताओ मुझे लेट हो रहा है, ये पहनूं? अच्छा लग रहा है ना? तुम नहीं सुधरोगी। अरे सुनो तो। यार ये कहाँ रह गई? यार 10 बज गए, अभी तक नहीं आई है ये। लो आ गई मैडम। फोन कहाँ है तुम्हारा? हाँ? मेरा फोन बंद है। वो क्या है ना, मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की इसके लिए। अरे कम से कम एक फोन तो कर सकती थी ना, मैं काम का टेंशन में था। अरे कल्पेश क्या बताऊं, तुम्हें पता है कल्पेश, आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। वो है ना अपनी मिसेस पांचाल, बोल रही है वाओ गौरी क्या साड़ी है, क्या नेकलेस है, क्या लग रही हो। मतलब उनकी शक्ल तो देखने वाली थी। मजा ही आ गया। और हाँ, वो किटी पार्टी के बाद ना सबने बोला मार्केट चलते हैं। पास में ना एक नया रेस्टोरेंट खुला है, उसका एम्बियंस ओ वाओ बहुत ब्यूटीफुल है। एक काम करेंगे, संडे को हम लोग भी चलेंगे। ओके? हो गया तुम्हारा? हाँ? आज बैंक से फिर से फोन आया था। तुमने ईएमआई नहीं भरी ना? भर दूंगी ना, इतनी क्या टेंशन है। तुम भी ना पूरा मूड खराब कर देते हो, तुमसे ना मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। गौरी मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि खर्चा थोड़ा सोच समझ के किया करो, अपनी औकात में रह के किया करो। घर भी चलाना होता है ना। बैंक वाला बोल रहा था कि हेवी पेनल्टी लगेगी। नाराज हो? यार सॉरी बाबा। तुम्हारा सही है, पहले डांटो फिर सॉरी बोलो। गुस्सा छोड़ दो ना, आगे से नहीं होगा ऐसा। हाँ? कल्पेश, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम मुझे बार बार ताने मत देते रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसे रहना पसंद है। शादी से पहले मैंने सब कुछ तुम्हें क्लियर कर दिया था कि मैं अपनी ये लाइफस्टाइल, ये जो रहने का तौर तरीका मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। बताओ क्या करूँ मैं? और हाँ, ईएमआई भर दूंगी। मैंने मेरे भाई को बोल दिया पैसों के लिए, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुमने शांतनु को बोला पैसे के लिए? हाँ? यार यही बात तो पसंद नहीं है मुझे। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि अपने घर वालों से पैसे मत मांगा करो, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे ठीक ठाक कमा लेता हूँ यार मैं, उतना कमा लेता हूँ कि हम दोनों के लिए सफिशिएंट हो। तुम अगर ये अपने फिजूल खर्चे और ये शो ऑफ बंद कर दो तो हमारे लिए सफिशिएंट है। व्हाट? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं शो ऑफ करती हूँ? हाँ? अरे यार गौरी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या था? देखो कल्पेश, सिंपल सी बात है, मैं अपनी इच्छाएं नहीं मार सकती हूँ। मुझे ये घूमना फिरना, ऐसी लाइफस्टाइल पसंद है मुझे, इसमें बुरा क्या है? मुझे एक लग्जरी लाइफ चाहिए जो मैं जी रही हूँ, जो मैं जीना चाहती हूँ। कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? मैं अपने शौक नहीं मार सकती हूँ। अच्छा, वैसे और क्या क्या शौक है तुम्हारे? देखो बदतमीजी नहीं करो, हाँ? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो मैं भी तो सीरियस ही हूँ। हाँ? कल्पेश छोड़ो मुझे, मेरा मूड नहीं है। अरे तो क्या हो गया, मूड बना लेंगे ना। छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। अच्छा अरे गौरी को अंदर भेजो। यस। लालू भाई, मैं आई कम इन?
हाँ गौरी, आओ अंदर आओ। अब तुम्हें कितनी बार कहा है कि लालू भाई मत कहा करो, लालू ठीक है। ओके लालू सर। इट्स ओके। अब अच्छा ये बताओ, वो बैंगलोर वाली पार्टी को इनवाइस भेज दिया? जी सर, वो हो गया। गुड। और वो इंदौर वाली पार्टी को पेमेंट का रिमाइंडर दिला दिया? वो कल आपको बताया था ना शाम को। हाँ हाँ, सॉरी मैं भी भूल जाता हूँ। तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। नहीं नहीं सर, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। अरे बैठो ना, काम तो होता है, बैठो। सर मुझे जाना अरे है। बैठो 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 बैठो, प्लीज सिट। और बताओ, घर में कैसा चल रहा है सब? सब ठीक है सर। और तुम्हारे हस्बैंड कल्पेश की जॉब कैसी चल रही है? अच्छी अच्छी चल रही है। अच्छा ये बताओ कि मेरे ऑफिस में तुम्हें इतना काम देता कौन है? उसे अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? कभी हमारे साथ भी बैठ लिया करो, काम वाम तो होता ही रहेगा। आज का काम कल भी तो कर सकते हैं ना, है कि नहीं? और कभी हमारा भी ख्याल कर लिया करो। कब से तुम्हें कहने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन एक तुम हो जो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देती हो। सर मुझे चलना चाहिए। अब बैठो तो सही, कहाँ जा रहे हो? गुड मॉर्निंग मैम। क्या है? क्यों आई हो यहाँ पे? मैं आपके लिए टिफिन लेकर आई थी। ठीक है, लेकिन अगली बार बिना फोन करे आना मत यहाँ पे, जी समझे? तो जी ठीक है। आउट। हाय। अरे लालू भाई, आई मीन लालू सर, आप यहाँ कैसे? बस कुछ नहीं, यहाँ से निकल रहा था तो सोचा तुमसे मिल लूं। आप सब यहीं पूछ लोगी क्या, अंदर नहीं बुलाओगी? ओह हाँ, सॉरी सॉरी। आइए ना, आइए थैंक यू। आइए। लालू सर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अच्छा गौरी, जी पानी नहीं, चाय चलेगी। ओके। जी सर। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए? वो अपने दोस्तों के साथ मॉल गया था, तुम्हारी याद आ गई। थैंक यू सो मच सर, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मैं इतनी महंगी गिफ्ट नहीं ले सकती। वो मेरे पति से। पता है तुम अपने पति से प्यार करती हो, लेकिन ये छोटा सा तो गिफ्ट है, और तुम इतनी मेहनत करती हो, इतना काम करती हो, मेरे एम्प्लॉय से भी ज्यादा। प्लीज ले लो। सर लेकिन वो। फिर लेकिन वेकिन, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। हाँ रुको, मैं तुम्हें पहनाता हूँ। अब सर मैं पहन लूंगी, आप क्यों अरे तकलीफ? रुको तो, घूम जाओ, चलो घूमो। यस। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाया करो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ मैं बाहर बैठता हूँ। जी। हेलो कल्पेश। हेलो लालू भाई, आप यहाँ इस वक्त? अरे कुछ नहीं, बस यहाँ से निकल रहा था तो सोचा तुम लोगों से मिलता चलो, सो आ गया। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? रोज इसी वक्त तो आता हूँ। हाँ?
अरे हाँ, ये 20,000 रुपये तुमने अकाउंटेंट से एडवांस सैलरी मांगी थी ना, ये लो। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ सर आपकी चाय। कल्पेश भाई को पिलाओ, अभी मुझे कुछ काम है। ठीक है, बाय गाइस। क्या मजाक चल रहा है? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है मुझे लालू भाई का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। मुंह उठा के कभी भी चले आते हैं। मैंने उन्हें थोड़ी बुलाया कल्पेश, और वो मेरे बॉस हैं। अगर वो आ गए तो मैं उन्हें मुंह पे मना थोड़ी कर सकती हूँ। तुम ना ज्यादा नादान मत बनो। तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, कभी पेंडेंट कभी चेन। मुझे एक बात बताओ, ये लालू भाई सबको गिफ्ट देते रहते हैं या तुम उनके लिए स्पेशल हो? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, तुम मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन उठा रहे हो। देखो, मैंने ना कभी कुछ गलत किया है ना कभी कुछ गलत करूंगी। और बात रही है आस पड़ोस की, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। तुम ना ये छोटी सोच और वो जेलस पति वाला ना हरकत मेरे साथ मत करो। मैं जेलस हूँ? देखो गौरी, ये लालच ना तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, बता रहा हूँ। अरे कोई बिना मतलब के कुछ नहीं देता है। अरे ये दुनिया बहुत मतलबी है। मुझे ना तुम्हारे साथ इस टॉपिक पे बकवास करनी ही नहीं है। मुझे बात ही नहीं करना तुमसे। अरे यार तुम बात तो सुना करो यार। गौरी, कल्पेश सॉरी ना बाबा, मैंने नहीं बुलाया था उन्हें, खुद आए थे वो। सॉरी। ठीक है, लेकिन आगे से लालू भाई यहाँ पे नहीं आने चाहिए, ठीक है? तुम कैसे भी करके उन्हें मना कर देना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। गौरी, मैं क्या सोच रहा था कि हम एक बच्चा प्लान करें क्या? बच्चा? हाँ मतलब राइट टाइम है तो कर लेना चाहिए ना। ये राइट टाइम है कल्पेश। बच्चे के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तुम्हारे और मेरे सैलरी पर तो ये घर चलता है, ऊपर से बैंक के कर्जे अलग हैं। बच्चे का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें। उसका फ्यूचर कैसे सब कुछ करेंगे मैनेज? ऐसा नहीं है कि बच्चा मैं नहीं चाहती, मैं भी बच्चा चाहती हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये नहीं चाहती कि मेरी तरह वो भी स्ट्रगल करे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। और तुम नहीं चाहते कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी लाइफ दें, एक अच्छी ज़िंदगी दें, अच्छा एजुकेशन दें। ठीक कह रही हो तुम। इसीलिए अब हम और ज़्यादा मिलकर कमाएंगे और जम कर सेविंग करेंगे, है ना? सही कह रही हो। यस। आपने बुलाया लालू भाई, आई मीन लालू सर? आओ गौरी, आओ आओ बैठो। नहीं सर, ओके बोलिए ना। अच्छा सुनो, शाम को तुम्हारी बैंगलोर वाली पार्टी आ रही है। कंपनी के ओनर और उनके मैनेजर मिस्टर वर्मा दोनों आ रहे हैं। सो मैं होटल पार्क में उनके डिनर और ड्रिंक्स का सोच रहा था, तो तुम क्या सोचती हो? बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमें करना चाहिए। है ना? तो फिर तुम शाम को रेडी रहना। चाहो तो अभी हाफ डे लेके घर चली जाओ, मैं तुम्हें शाम को पिकअप करता हूँ। लेकिन मैं वहाँ सर। अब अरे मिस्टर वर्मा तुम्हारे ही क्लाइंट है ना, अरे तुम वहाँ रहोगी तो अच्छा लगेगा ना उन्हें। हाँ पर सर। लेकिन कुछ नहीं, तुम शाम को रेडी रहना। ओके, चलो जाओ। ओके। कहाँ रह गई ये? यार हद हो गई यार। कहाँ थी तुम? हाँ? शराब पी के आई हो? कल्पेश अभी प्लीज़ अभी वापस शुरू मत हो जाओ। वो क्लाइंट मीटिंग थी यहीं होटल पार्क में। क्लाइंट मीटिंग थी तो शराब पी के आओगी तुम? हाँ? फिर से वही बात। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो क्लाइंट ने बोला तो एक पैक। बिजनेस में ये सब करना पड़ता है। देखो मैं होश में ही तो हूँ। तुम्हें छोड़ने लालू आया था ना? हाँ मतलब मैंने बोला था कि मैं कैब ले लूँगी, लेकिन उन्होंने बोला तो। हद हो गई यार।
अरे कल्पेश यार, वापस झगड़ा, परेशान हो गई हूँ। राधिका मेरा बैग लाओ। राधिका, जी ये लीजिए। एक बार में सुनाई नहीं देता? जी सुनिए, डॉक्टर साहब ने आपकी रिपोर्ट देखी है। उन्होंने शराब पीने से मना किया है। वो कह रहे थे कि हार्ट के कुछ और टेस्ट भी करने होंगे। और माँ जी का भी फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान हो रही थी। तूने बताया माँ को? बोल, तू माँ से मेरी चुगली करती फिरती है सारा दिन? जी मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने डॉक्टर से डायरेक्ट बात की है। सुन, ये फिजूल में मेरी जिंदगी में ना टांग अड़ाना बंद कर दे, नहीं तो तेरी ये दोनों टांगे तोड़ के सड़क पर बिठा दूंगा, समझी ना? जी मैं तो बस आपकी सेहत। कोई जरूरत नहीं दिखावा करने की, बड़ी आई मेरी सेहत की चिंता करने वाली। गौरी, जल्दी नाश्ता ले आओ यार, लेट हो रहा हूं मैं, प्लीज। अरे हाँ बाबा, ये लो तुम्हारा नाश्ता, ब्रेड एंड बटर। कल्पेश, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरा लालू भाई के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। इवन मैं भी नहीं करना चाहती हूँ, पर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। तुम्हें तो पता है हर जगह यही हाल है, कभी कुछ बातें इग्नोर करनी पड़ती हैं, स्मार्टली टैकल करना पड़ता है। मुझे पता है मेरी लिमिट्स, और मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, ना कभी कुछ गलत करूँगी। इतना तो भरोसा है ना मुझ पर। मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, अरे चिंता होती है तुम्हारी। अरे बाहर ये दुनिया बहुत खराब है, स्पेशली लेडीज के लिए, पता है ना तुम्हें? तो मैं इतनी नासमझ थोड़ी हूँ, मुझे भी अच्छे बुरे का फर्क पता है। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। कल्पेश, हमें हमारे फ्यूचर के लिए सीरियस होना होगा। देखो यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, तुम्हारे सारे दोस्त, सारे कलीग्स सब बाहर सेटल हैं, बाहर बहुत स्कोप है। मैं चाहती थी कि अगर तुम फिर से यार वही। प्लीज़ एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सोच लो। पहले भी ट्राई किया था ना, क्या हुआ? किसी ने मदद करी? और वैसे भी फॉरेन जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, कहाँ से आएंगे? हाँ, अरे तो मैं पैसों का इंतजाम करूंगी ना, तुम उसकी फिक्र छोड़ो। बट अगर मैं कर देती हूँ तो तुम जाओगे ना? हाँ मतलब जाने की सोच सकते हैं, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं लोन अप्लाई करूंगी, मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है। लोन? ठीक है, मतलब अगर लोन मिल गया तो मैं सोचूंगा इस बारे में, ठीक है? थैंक यू। सर? हाँ गौरी, अकाउंट डिपार्टमेंट में शुक्ला जी ने बताया कि तुमने अर्जेंटली सैलरी सर्टिफिकेट और लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगी है, क्यों? सर वो पर्सनल लोन अप्लाई करना है। पर्सनल लोन? पर क्यों? वो दरअसल कल्पेश जो है वो लंदन जा रहे हैं जॉब के लिए, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की फ़ीस, वीज़ा, एयर टिकट और भी बहुत सब कुछ मिला के ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा लोन अप्लाई कर लेती हूँ। अच्छा, पर बैंक तो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना? यस सर। अब तुम एक काम करो, मुझसे लोन ले लो। कितने पैसे चाहिए? सर तकरीबन 7 लाख तक चाहिए, पर मैं आपसे कैसे ले सकती हूँ? अरे तो क्या हो गया, लोन समझ के दे रहा हूँ, जो इंटरेस्ट समझ में आए दे देना, कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ। अरे तुम मेरे ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉई हो, है ना? तुम्हारे लिए करूँगा तो किसके लिए करूँगा भला? ठीक है सर, मैं कल्पेश से पूछती हूँ। अरे इसमें कल्पेश से पूछने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारे और हमारे बीच की बात है, तुम मुझे अपना वेल विशर समझो। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अब ठीक, जाओ फिर। और हाँ सुनो, ये शुक्ला जी को अंदर भेज देना।
थैंक यू सर। गौरी, एक बात बताओ तुम, तुम्हारे लालू भाई हर बात पे क्यों कूद पड़ते हैं? हाँ? मैंने तो बुला लिया था बैंक वालों को लोन के लिए। अरे पर 7 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है। वो पैसे इसलिए दे रहे हैं, उनका कोई मतलब होगा पक्का। छोड़ो, जाने दो, अब पैसे मिल गए ना। अरे यही तो मेरा सवाल है, क्यों इतने पैसे क्यों दे रहे हैं वो? अरे कल्पेश, तो मैं थोड़ी मांगने गई उनसे, उन्होंने मुझे दिया। और वैसे भी लोन के लिए अप्लाई किया था ना, क्या हुआ? फैमिली रिलेटिव सबने मना कर दिया था। और बैंक वाले भी आनाकानी करते हैं। ठीक है ना, मिल गया तो। और कल्पेश, तुम्हें तो पता है ना, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ये सब काम इसी टाइम के लिए आता है। एक्चुअली हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, इसमें कुछ बुरा नहीं है। देखो, कभी कभी लाइफ में ना रिस्क लेना पड़ता है। और अगर लालू भाई से ले लिए पैसे तो क्या हो गया? गुड। और तुम्हें पता है, मैंने इमिग्रेशन वालों से भी बात कर ली है। ये कब करी बात? बस हो गया, मैं काफ़ी टाइम से लगी हुई थी। मैंने सोचा पहले पैसों का इंतजाम हो जाए, फिर तुम्हें बताऊंगी। तुम्हें याद है वो मेरी फ्रेंड श्रद्धा, उनके पति सोनू भाई, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि लंदन के बहुत बड़े रेस्टोरेंट में शेफ के लिए जॉब है और उन्होंने तुम्हारे लिए हाँ बोला है। सीरियसली? हाँ। है, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था तुम्हें। अरे मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, मुझे बस डर था कि फिर तुम बहाने ना बनाओ। देखो, अब प्लीज कोई ना नुकुर मत करना, सब कुछ फाइनल है। ओके? यस। यहाँ पर एक, यहाँ पर डन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो गया? हो गया। अब चलो, मैं ये पेपर और लालू भाई से पैसे लेकर मैं सोनू भाई को देकर आती हूँ। अच्छा गौरी, ये तुम्हारे जो ये सोनू भाई है इमिग्रेशन एजेंट, ये सही है ना? मतलब आजकल फ्रॉड बहुत होता है, तुम्हें पता है ना? कल्पेश, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैं सोनू भाई से हर दिन कांटेक्ट में हूँ। बताया था ना तुम्हें, मेरे कलीग के पति हैं। और तुम ना ये सब बेकार की बातें छोड़ो और तुम अपनी पैकिंग चालू करो प्लीज। हाँ चलो, मैं आती हूँ। मैं चलूँ क्या तुम्हारे साथ? थैंक यू बट नो नीड। तुम अपनी पैकिंग करो और हाँ, वो वीजा इंटरव्यू की भी प्लीज तैयारी कर लेना। ओके चलो, बाय, लव यू। ये है तुम्हारे पूरे 7 लाख रुपए। थैंक यू सो मच लालू सर। वेलकम। अच्छा गौरी, इस वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ 2-3 दिन का वीकेंड प्लान बना रहा हूँ, तो तुम भी चलो ना, थोड़ा रिफ्रेशमेंट एंजॉयमेंट हो जाएगा, मजा आएगा। सर मैं चलती, लेकिन आई एम सो सॉरी, अभी यहाँ पे बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है और कल्पेश भी जा रहे हैं तो उसकी तैयारी करनी है। तुम ना हमेशा बहाना बनाती रहती हो। अरे कभी मेरे बारे में भी तो सोचो। चलो फिर ठीक है, लेकिन कल्पेश के लंदन जाने के बाद मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा, ठीक है? ओके सर। जाओ। थैंक यू सर। गौरी, अरे आ गए तुम? क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहीं बाहर गई थी क्या? हाँ, किटी पार्टी में गई थी। और तुम्हें पता है वहां पे क्या हुआ? वो क्या नाम है अपनी, मिसेस पंचाल, वो भी थी वहां पे। उनको मैंने हमारे लंदन शिफ्ट होने के बारे में बताया। उनकी तो शक्ल ही देखने वाली थी। अरे अभी कुछ होने तो दो, फिर बताना ना, जाने तो दो पहले। ओफो, तुम ना हमेशा निगेटिव बातें मत किया करो। अरे सब कुछ पक्का है, डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर है। अब चलो ये सब छोड़ो, तुम जाओ फटाफट हाथ मुंह धो लो। आज मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया है। ठीक है। अरे तुम आ गए, ये लो, ये हो गया तुम्हारा बैग पैक। क्या हुआ, परेशान क्यों हूँ? अरे तुम्हारे सोनू भाई को पिछले 10 दिन से कॉल कर रहा हूँ मैं वीजा टिकट के लिए। यार कोई ना कोई नया बहाना मार देते हैं हमेशा। अब कह रहे हैं कि कल सुबह एयरपोर्ट पे ले लेना सीधा। ये कोई बात होती? मुझे ना ये बंदा गड़बड़ लग रहा है। कल्पेश,
जब उन्होंने बोला है कि कल सुबह टिकट मिल जाएगा तो मिल जाएगा ना। थोड़ा तो सब्र करो, इतना टेंशन क्यों लेते हो? और तुम अकेले थोड़ी हो, तुम्हारे साथ 10 लोग और भी जा रहे हैं, इसलिए रिलैक्स। ओके, अब इतना परेशान नहीं हो। और हाँ, तुमने वो सुबह के लिए टैक्सी बुक की? हाँ, कर दी बुक। चलो अच्छा है। गौरी एक बात कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लंदन में तुम्हारे बिना कैसे मैनेज करूंगा। वो तुम जानो। ठीक है, तो मैं भी एक फिरंगी पटा लूंगा। अच्छा बेटा, फिरंगी? मैं ना तुम्हारा गला दबा दूंगी वहां पे आके। ठीक है, ठीक, ओके। चुपचाप से वहां पे काम करना और जल्दी से फिर मुझे भी बुला लेना। बड़ा है फिरंगी पटाने। हाँ अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? तुम्हें ना बहुत जल्दी एक तीसरी टिकट भी करानी पड़ेगी। तीसरी टिकट? किसका? हमारे बच्चे का। पागल, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं तुम्हें बताने वाली थी, पर मैंने सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम इस कंडीशन में अकेले कैसे मैनेज करोगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं कैंसिल करता हूँ, मैं फिर कभी चले जाऊंगा ना। हाँ, मुझे पता था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। अरे सब कुछ ठीक है, रिलैक्स। मैंने डॉक्टर से बात की है, सब ओके है, सब फिट है। और ज्यादा हुआ तो मैं मम्मी को बुला लूंगी यहाँ पे। पक्का? हाँ बाबा पक्का, अब तुम बेफिक्र होके जाओ। थैंक यू। ये मेरे लिए सिर्फ न्यूज़ ही नहीं, गिफ्ट है मेरे लिए। ऐसा तुमने सारा सामान अच्छे से पैक कर दिया ना? हाँ, मैंने तुम्हारा पासपोर्ट और बाकी सारा सामान अच्छे से रख दिया है। ये लो तुम्हारा बैग। अच्छा एक बात ध्यान से सुनो मेरी, तुम ना बिल्कुल भी काम का लोड मत लेना ज़्यादा, ठीक है? हेल्प के लिए कोई मेड रख लेना, समझी? कल्पेश, मैं अभी मैनेज कर लूंगी, ये सब बाद में देख लेंगे। तुम बस एयरपोर्ट पहुंच के मुझे याद से कॉल करना। ठीक है पापा, कर दूंगा। और तुम ये रेगुलर चेकअप कराते रहना, ठीक है? कोई लापरवाही नहीं चाहिए मुझे, समझ रही हो? ओके मेरे प्यारे हस्बैंड, रखूंगी ख्याल। चलो अब टैक्सी आ गई, बाहर जाओ। एक बात कहूँ, मुझे ना इस वक्त तुम्हें यूं अकेला छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। आई लव यू। आई लव यू टू। ख्याल रखना अपना, ठीक है? तुम भी। चलता हूँ। अब कौन आ गया? हाँ आई। कल्पेश तुम? क्या हुआ? तुम वापस आ गए? कल्पेश, कल्पेश क्या हुआ? फ्लाइट छूट गई क्या? बोलोगे क्या हुआ? तुम्हारे सोनू भाई ने ना फ्रॉड किया है हमारे साथ, सारे पैसे लेके भाग गए। एयरपोर्ट से पता नहीं कितने सारे कॉल किए मैंने, एक फोन नहीं उठाया मेरा। और वो वीजा टिकट कुछ नहीं मिला मुझे। और मैं अकेला ही नहीं हूं, मेरे साथ और 12 लोग हैं जिनका पैसा लेके भाग गया वो। हाँ भाग गया। कल्पेश, कल्पेश पैसा, कल्पेश पैसा। गौरी, गौरी, गौरी इधर आओ। गौरी, गौरी संभालो अपने आप को। गौरी, गौरी, गौरी उठो पानी पियो। गौरी उठो पानी पियो, लो। संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? हाँ
किसको फोन लगा रही हो? सोनू भाई को। का फोन ऑफ है। श्रद्धा को फोन लगाती हूँ। श्रद्धा का भी फोन ऑफ है। दोनों हस्बैंड वाइफ का फोन ऑफ है, समझो। वो पैसे लेके भाग गए हमारे। कल्पेश पुलिस कंप्लेन करते हैं ना, चलो ना प्लीज। पुलिस कंप्लेन कर दी है मैंने। वो लोग बोले कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम लोग। गौरी, देखो संभालो अपने आप को। इस हालत में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कल्पेश, लालू भाई को क्या जवाब देंगे? उनका 7 लाख, उन्हें क्या बोलेंगे? कर देंगे। अभी तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। गौरी, अपने आप को संभालो। गौरी, मैं सब ठीक कर दूंगा। गौरी, एजेंट भाग गया है, पता है मुझे, लेकिन मेरे पैसों का क्या? सर, हम दोनों आपकी पाई चुका देंगे, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए सर, प्लीज भरोसा रखिए। भरोसा? तुम 1 हफ्ते से मेरा फोन नहीं उठा रही हो, ऑफिस भी नहीं आ रही हो, तुम क्या समझू मैं? कहीं तुम मियाँ बीबी का मेरा पैसा लेके भागने का प्लान तो नहीं है? सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल्पेश ने दोबारा रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है। हम बहुत जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा देंगे। 7 लाख रुपए बहुत जल्द? मतलब पुरानी कुक की नौकरी से? क्या बात कर रही हो गौरी? कल्पेश की औकात कहाँ है पैसा भरने की? 7 लाख रुपए कुक की नौकरी से भरने में जिंदगी निकल जाएगी उसकी, समझे तुम? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम दोनों दिन रात मेहनत करेंगे और जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा देंगे सर। मेहनत? गौरी, तुम्हें मेहनत करने के लिए कौन बोल रहा है? हाँ, एक आसान सा रास्ता जरूर है अगर तुम चाहो तो, और तुम्हें मेरे पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे। मतलब सर, मैं कुछ समझी नहीं। देखो गौरी, तुम भोली बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें कब से हिंट दे रहा हूं। देखो गौरी, सिर्फ एक बार की बात है, मेरी बात मान जाओ प्लीज। तुम समझ नहीं हो मैं क्या कर रहा हूं? सर, क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ एक रात की तो बात है गौरी, किसी को पता नहीं चलेगा। आई स्वेयर, कल्पेश को भी नहीं। तुम सिर्फ मेरी जरूरत पूरी करो और तुम्हें मेरे पैसे भी वापस करने की जरूरत नहीं गौरी। अरे ठीक ठाक कमा लेता हूँ यार मैं। उतना कमा लेता हूँ कि हम दोनों के लिए सफिशिएंट हो। तुम अगर ये अपने फिजूल खर्चे और ये शो ऑफ बंद कर दो तो हमारे लिए सफिशिएंट है। तुम ना ज्यादा नादान मत बनो। तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं, कभी पेंडेंट, कभी चेन। मुझे एक बात बताओ, ये लालू भाई सबको गिफ्ट देते रहते हैं या तुम उनके लिए स्पेशल हो? देखो गौरी, ये लालच ना तुम्हें एक दिन लेट डूबेगा, बता रहा हूं। अरे कोई बिना मतलब के कुछ नहीं देता है। अरे ये दुनिया बहुत मतलबी है। अगर पुलिस के पास गई और या ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो ये वीडियो है ना, वायरल कर दूंगा। गौरी, कल्पेश, अरे क्या इतना सोच रही हो तुम? हाँ, देखो सब ठीक हो जाएगा। हम लालू भाई का कर्जा पूरा उतार देंगे, ठीक है? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मेहनत करेंगे ना। कल्पेश, मुझे माफ कर दो। मेरी लालच की वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। I'm sorry। अरे यार, अरे ठीक है ना बाबा। तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया, हमारे आने वाले बच्चे के लिए किया, है ना? बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। सर, ये लीजिए, ये पूरे 2 लाख हैं। मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर ये पैसे अरेंज की। बाकी के 5 लाख भी मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगी। बस वो वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज। गौरी, वीडियो तो डिलीट नहीं होगा,
और मुझे ये पैसे भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम मेरे पास आ जाओ, छोड़ दो उस कल्पेश को, गिरा दो ये बच्चा, लेकिन तुम्हें मेरी बात ही समझ में नहीं आती। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं कल्पेश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, वो टूट जाएगा। सर आप प्लीज़ वो वीडियो डिलीट कर दीजिए प्लीज़। मेरी इतनी बार समझाने के बाद भी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो उस कल्पेश की भी नहीं होगी। जान से मार दूंगा तुम्हें और उस तुम्हारे पति कल्पेश को भिखारी बना के सड़क पर बिठा दूंगा मैं उसे। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। इससे अच्छा कि मैं सुसाइड कर लूंगी और उस सुसाइड नोट में मैं तुम्हारा नाम लिखूंगी। तू मुझे सुसाइड की धमकी दे रही है? मुझे? जिसने तुझे नौकरी दी, पैसा दिया, इज्जत दी, उसे सुसाइड की धमकी दे रही है तू? सुसाइड करेगी ना? बैठ बैठ। सर सुसाइड करेगी ना? सुसाइड करेगी ना तू? अरे लालू भाई आप यहाँ? अरे अरे लालू भाई गौरी 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 ये क्या हो गया? आप सामान पैक करके कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहा कल सुबह माँ जी ने पूजा रखी है, याद नहीं किया आपको? तू अपना काम करना है यार। आप पूजा के बाद चले जाइएगा, वो बहुत नाराज होंगी। मेरी बात तो सुनिए। इस वक्त कौन आया होगा? पता नहीं, मैं देखती हूँ। राधिका, राधिका सुनो तो। सर आप? लालू भाई का है। आप है लालू भाई? आप लालू भाई हैं? जी सर। कांस्टेबल गिरफ्तार करो इसे। सर इन्होंने क्या किया है? इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? इन्होंने गौरी शाह का मर्डर किया है, उसके इल्जाम में इनको गिरफ्तार किया जाता है। सर एक मिनट सर, एक। मैंने कुछ नहीं किया है सर, मैंने गौरी को नहीं मारा है। ये देखिए सर, ये मेरे पास उसका ये सुसाइड नोट है सर, ये देखिए। ये ऐसा नहीं कर सकते। उसने खुद लिखा है सुसाइड नोट सर। वो तो हम पुलिस स्टेशन में देख लेंगे, ले चलो इसको। अरे सर राधिका सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर